This movie is encoded by Dr. Star. ये कहानी है एक प्यारे पति जीशान की, जो अपनी बीवी नीदा से बेपनाह प्यार करता है। प्राचीन राजा के दबाव में आकर ये दोनों अनंत हीरा पाने की तलाश में एक खतरनाक खंडहर में आते हैं, जहां जीशान अपनी दुनिया खो बैठता है। कई सालों बाद एक क्रूर, लालची, पुरावशेषों का विदेशी लोगों के साथ सौदा करने वाला मार्शल दासोमा जब पहाड़ पर पुरावशेष की चोरी करने के लिए विस्फोट करवाता है, तब जीशान ताबूत में से उठकर बाहर आता है। उसे अब तक जिंदा रखा है एक दीर्घायु सुनहरे पत्थर ने, जिसे हासिल करना अब दोसामा का मुख्य मकसद बन जाता है। तो दूसरी ओर पुरातत्वविद लियांग का मकसद होता है सांस्कृतिक पुरावशेषों की रक्षा करना, और जीशान का भी यही एक मकसद है, जिसके लिए वो लियांग और दासुमा को खंडहर तक ले जाने के लिए मान जाता है। पुरावशेषों की लुटेरों से हिफाजत करने के लिए लियांग, जीशान और साथियों को क्या क्या झेलना पड़ता है, इसी दास्तां को बयां करती है ये कहानी। देखते हैं दीर्घायु सुनहरे पत्थर की लालसा मासूम लोगों की जिंदगी को किस हद तक लेकर जाती है। मेरा अनुमान सही निकला। ये एक अनंत हीरा है। सावधान रहना। दासोमा ने कहा है, आज चाहे जितना भी बड़ा धमाका क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी है। चलो आगे बढ़ो जल्दी। सतर्क रहो, अगर कोई बाहर आए तो उसे गोली मार देना। सेनापति कंपी, हवा का कौन सा झोंका आपको यहाँ पर लाया है? सेनापति जी, मुझे यहाँ खतरे का एहसास हो रहा है। चलिए नहीं, यहाँ से चलते हैं। क्या तुम डर गए? नहीं, मैं क्यों डरने लगा? मैं नहीं डरता। मुझे तो आपकी रक्षा करनी है। अगर आपको कुछ हो गया तो दासोमा मेरी खाल खींच लेंगे।
सिपाहियों, ये तो मुझे ताबूत की तरह दिखाई दे रहा है। जाओ, नजदीक जाओ। जरा संभाल कर, अवशेषों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये कौन है? खून। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़कर मारो इसे। चलाओ गोली। कौन हो तुम और मुसीबतें क्यों बढ़ा रही हो? हटो वहां से। तुमने मेरे सपने में बाधा डाली है। अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। लीजिए, ये दुनिया सच में बहुत अजीब है। एक आदमी एक ताबूत को तोड़कर बाहर निकलता है। अगर आप वहां पर होते तो क्या करते? मैं तो बेहोश ही हो जाता। मार्शल अजू, इस बात पे गौर कीजिए। एक जीवित आदमी जो हजारों साल से ताबूत के अंदर रह रहा हो, सोचिए वो कितना अनमोल होगा। उसकी जांच हो चुकी है। वे शांगझाओ राजवंश के हैं। शांगझाओ राजवंश? शांगझाओ राजवंश? अभी के अभी लियांग जी को यहाँ मिलने के लिए बुलाओ। मार्शल अजू, मिट्टी से खोदी गई चीज बहुत बुरी है। आप उसकी शक्ति को थोड़ा सा कमजोर होने दें, फिर मैं उसे आपके पास खुद लेकर आ जाऊंगा। ओह, तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। ये बात तो मेरे दादाजी भी कहते थे। तुमने मुझे लिंगोक देश को ढूंढने में कभी मदद क्यों नहीं की? मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन मैंने पैंतरे नहीं सीखे हैं। तुम शायद मौत से डरते हो। मैंने कई सालों तक लड़ाई की है। मैंने कभी मौत के सामने घुटने नहीं टेके। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, शायद इसलिए मैं आज तक जिंदा हूं। इसलिए आप मार्शल हैं? बेवकूफ इंसान। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारे इस सोने के दांत को खींचकर उसके टुकड़े करने का मन हो रहा है। मार्शल जी, आप मेरी गलती को दफा हो जाओ और उसे मेरे पास जल्द से जल्द ले आओ। मैं जानना चाहता हूं आखिर वो इंसान इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा है। यस सर। ये कौन सा साल और महीना है? मेरी बीवी मीदा कहाँ है? यहाँ लोग इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती? मैं तुम्हें कुचलने से डरती नहीं हूँ। बीच रास्ते में खड़े नहीं होते, जानते नहीं हो क्या? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अनंत हीरा, शायद उस पत्थर की वजह से मैं लंबे समय तक सोता रहा। चलो 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 आगे चलो।
मेरी बहन को कैसे छुआ? अभी दिखाता हूँ। सांगपो, मेरी मदद करो। बीवी तुम डरो मत, मेरे साथ चलो। रुक जाओ। मैग्नस, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। आपने मुझे बीवी क्यों कहा? क्यों? इसने तुम्हें बीवी कहा, इसकी बातों में मत आना। आपको गलतफहमी हुई है। आपका लिबास भी अलग है। क्या आप लियोन से हैं? लियोन? मिदा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मिदा, आपने मुझे मिदा करके बुलाया, पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। मेरा नाम जीशान है। मेरा जन्म पूर्वी चंद्रपुर राजवंश के समय हुआ था। श्री इयोमा जी का मैं होनहार शिष्य था। लगता है आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। ज्यादा बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये जगह कौन सी है? ये साल और महीना कौन सा है? अपने इस भोलेपन का दिखावा बंद करो ना। ये हमारे राज्य का 19वां साल है। क्या कहा तुमने? हाँ, 1930 का साल। 1930 का साल? 1930? अरे भाई, जरा देख कर चलो। अरे रुको जरा। ये कितने का लिया? आधा किलो पैक कर दो। हाँ जी, नमस्ते। मैं इतना तेज भागा, फिर भी उसे ढूंढ क्यों नहीं पाया? वो काफी चालाक लगता है, आसानी से हाथ में नहीं आने वाला। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे। श्रीमान लियांग, आखिर आप यहाँ आ ही गए। मैं कब से आप ही का राह देख रहा था। आइए, बैठिए बैठिए, निश्चिंत रहिए। आइए बैठिए, क्या लेंगे आप? मार्शल, आप एक बहुत नेक दिल इंसान है। आप भी बैठिए ना, बैठिए ना। श्रीमान लियांग, आपकी बात सुनने के बाद मैंने 3 दिन तक विस्फोट करवाया। हाँ, देखिए, विस्फोट में ये चीज मिली है। देखिए तो सही। दासुमा, मुझे दिखा के क्या होगा? मैं बूढ़ा तो जड़ी बूटी दवाई बेचता हूँ। आज विस्फोट करवाया तो जिंदा इंसान निकला, तो मेरे नालायक सिपाहियों ने उसे भागने का मौका दे दिया। जिंदा इंसान? आपने कहा था मैं ये पुरावशेष विदेशी लोगों को बेच दूं और बदले में तोप ले लूं। मुझे बड़ी आस है, अगर मेरे पास तोप होगी तो कहिए किस पाखंडी की हिम्मत होगी मेरे सामने बकवास करने की? हाँ? ए, बेटर। अरे गुरुजी, आप वापस आ गए। गुरुजी, आज इतनी ठंड है फिर भी आपको पसीना हो रहा है। मैं आपको हवा डालता हूँ। मेरे सपने आज पूरी तरह से बिखर गए। उस मार्शल को बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन आज अचानक उसने एक विस्फोट करवा के कुछ ढूंढ लिया। ऐतिहासिक जगह ढूंढ ली। हाँ, शायद उस जगह पर शांग और जाऊ राजवंश की समाधि हो सकती है। गुरुजी, शांग और जाऊ राजवंश की कितनी पुरानी होगी? 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी। अगर वो डाकुओं द्वारा उस स्थान से चुराई गई है तो मुझे अफसोस है कि बहुत सारे सांस्कृतिक अवशेष पुरावशेष हम गंवा बैठे। गुरुजी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, हम पुरातत्व का काम करते हैं तो पहचान छिपाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल क्यों? तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बेवकूफ हो।
यहाँ किसका राज है? हाँ, यहाँ राज है उस मार्शल अजू का। तुम आज ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें जीशान के लिए बुरा लग रहा है। खामखा उसे चोट पहुंचाई। हमें इसका हल ढूंढना होगा। मैम, क्या दवाई गर्म हो चुकी है? लाया अभी लाया। उसके दिमाग की तरह गर्म है। बताओ आखिर बात क्या है? पिताजी, बाद में बताऊंगी। मेरा ऐसा ख्याल नहीं रखती। आप बहुत बोलते हो। मुझे तो दवा के लिए भी नहीं पूछा। हाँ, दोनों को जलन हो रही है। अरे नहीं लड़ाकू कहीं के। नहीं, हटो, मुझे देखने दो। आप भी देख लीजिए। काफी अजीब बात है। इसकी नाड़ी बहुत जोर से चल रही है और धीमी भी हो रही है। तो इसका मतलब ये आम इंसान की नाड़ी की तरह नहीं चल रही। गुरुजी, इसने तो आम इंसान जैसे कपड़े भी नहीं पहने, फिर नाड़ी आम इंसान जैसे क्यों होगी? हाँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं इनकी देखभाल करूंगी। कप्तान मोचू? पिताजी, अब आप जाकर आराम कीजिए, जाइए। अरे, क्या कर रही हो? अब तुम मुझे भी जाओ, गुरुजी से बात जाओ, करनी जाओ, है। आराम करो, तुम भी जाकर जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। फिर से वही नाम लिया। तबीयत तो ठीक है पर परेशान लग रहे हो। हाँ, अरे वाह, घाव तो ठीक हो गया। मेरी दवाई काफी असरदार है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको कोई चीज परेशान कर रही है क्या? अनजान लोग, नई भाषा, समझना मुश्किल है। मैं आपकी परेशानी समझ गई। आप मेरी भाषा नहीं समझ सकते ना? कोई बात नहीं। अरे, कहाँ गए? अरे, आप इतने ऊंचाई पे कैसे चढ़ गए? नीचे आइए। सुनिए, नीचे आइए। सुनो बेटा, नीचे उतरो, बैठ के बात करते हैं। जल्दी से नीचे आइए। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मुझे सब कुछ तफसील से बताओगे? मैं चंद्रपुर से हूं। मुझे बेचैनी हो रही है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मैं यहां पर क्यों हूं? वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मुंह बंद रखो। मैंने चंद्रपुर के बारे में पढ़ा है पर कुछ कह नहीं सकता। एजिन गेवा एक मकसद से जाता है और मर जाता है। तो मुझे खजाने के सभागृह में ड्रैगन टावर तक यहाँ से ले जा सकोगे तुम? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। मैं कोई मदद नहीं कर सकता।
इन किताबों में तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझने में देर लग सकती है। खौफनाक है। कोई बात नहीं। ये कोई गायक नहीं है। तो फिर कौन है? मोजिन कुलपिता। ये दुनिया बहुत ही जटिल और उलझन भरी है। अगर उस हीरे की वजह से मैं अमर हो गया तो क्या ये सही होगा? क्या मेरी बीवी जिंदा होगी? आइए। नमस्ते। आपने मुझे मीदा नहीं बुलाया? अब तो आप हमारी बातें समझ सकते हैं। रात भर पढ़ रहा था। क्या तुम सभी को यहां बुला सकती हो? दंत कथाओं के अनुसार प्राचीन राजा के पास दीर्घायु पत्थर था। उस राजा ने हमारा जीवन दांव पर लगा दिया। उसने मुझ पर, मेरी बीवी पर उस अनंत हीरे को ढूंढने का दबाव डाला। आखिर में राजा की बात मानकर मैं, मीदा और मेरे साथी उस अनंत पत्थर की तलाश में वहां पहुंचे। लेकिन उस पत्थर को पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए वहां कुछ राक्षस मौजूद थे। हम उस पत्थर के काफी करीब थे, मगर उसी वक्त राक्षसों ने हम पर हमला कर दिया, जिसमें मीदा मुझसे दूर हो गई और मैं अपने होश में न रहा। जब बेहोशी से जागा तो मैं यहाँ आ चुका था। मैं समझ गया। तुम अपनी जान बचाने के लिए ताबूत में छिप गए थे और अचानक उसे जमीन में दफना दिया। इतने सालों के बाद मार्शल अजू के बारूद के धमाके से बाहर आ गए। मैं अच्छा लेखक बन सकता हूँ, है ना? आप में सचमुच अभी भी लोगों की सेवा करने का जज्बा है। तुम कहो ना, क्या तुम आज भी उस दीर्घायु पत्थर की वजह से जिंदा हो ना? बताओ ना, वो दीर्घायु पत्थर कहाँ है? बोलो ना। बेटा जीशान, मैं तुम्हारे सामर्थ्य की प्रशंसा करता हूँ, अपनी सच्चाई बयां करता हूँ। हम सांस्कृतिक पुरावशेषों की रक्षा करने वाले पुरातत्वविद हैं और ये दोनों मेरे शिष्य हैं, शिष्य मैग्नस और शिष्य पहलवान सांगपो। आप मुझे सांगपो कह सकते हैं। और जीशान, ये मेरी बेटी और है। मेरा नाम जमयांग। बेटा जीशान, तुम हो लेफ्टिनेंट मोजिन। क्या तुम हमें खंडहर के प्रवेश द्वार के बारे में बता सकते हो? उस खंडहर में कई जाल बिछाए हुए हैं। मुझे और लोगों को मरते नहीं देखना, और वैसे भी मुझे और भी कई काम करने हैं। मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। अरे जिशान, जिशान! बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो इतनी तेजी से भागा और गायब हो वही गया। तो। हाँ, वो देखो, वो वहां पर खड़ा है। हाँ, चलो चलो, पकड़ लो। चलो 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 यहाँ से। जीशान, ऐसे लिबास में इन सड़कों पर घूमना खतरनाक है।
ये सड़क सुंदर लड़कों के लिए है। क्या इसे सुंदर लड़कों का मतलब पता है? बीवी को ढूंढ रहे थे? हमें पता है आप शूरवीर हैं, पर कमांडर अध्यक्ष की विदेशी बंदूक और तोप के सामने आप टिक नहीं पाओगे। जिशान, तुम्हें आधुनिक सेना शक्ति का अंदाजा नहीं है। उनके एक धमाके ने तुम्हें जमीन से यूं बाहर निकाला था। और मैं तुम्हें दफना भी सकता हूँ। देखा, पहलवान ने धमकी भी दे दी। और हाँ, आप बहुत उतावले भी हो। आंखें बंद करते ही मेरी बीवी का चेहरा दिखने लगता है। उसे तड़पता देखकर रो पड़ता हूं, पर कुछ कर नहीं सकता। ये एक सेना का प्रतीक है जिनके प्रमुख एवेंडर ड्रैगनन ने अपनी नाक रगड़ी थी और दुश्मनों के सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने सेवा किपू को अनुसरना शुरू कर दिया था। मेरे गुरु को बदनाम क्यों कर रहे हो? जिशान, जिशान, क्या करूं? तलवार नीचे रखो। बुजुर्गों को विलन याद नहीं रहते, मैं सब बताऊंगा पक्का। तुमने उस आदमी का चेहरा तक नहीं देखा। आगे तुम समझदार हो। क्या इस बार मुझे विदेशी तोप मिलेगी? मार्शल जी, सुना है मैंने कि आपने हाल ही में एक समाधि की खुदाई करवाई थी, तो आशा है कि आप हमसे विदेशी बंदूक और हथियार के बदले हमें एक और अच्छी चीज दे सकते हैं। और भी अच्छी चीज? क्या एक इंसान जो हजारों साल से ताबूत में जी रहा था उसकी गिनती कर सकोगे? इंसान अच्छा होना चाहिए, पर आपसे ज्यादा बेहतर। क्या? मुझसे भी ज्यादा बेहतर? निकलो यहाँ से। हमें ताजा खबर कहाँ से मिलेगी? मार्शल के बंगले से। मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? जामियांग भी चली गई। क्या तुम हमें अलग करना चाहते हो? क्या वो जिशान से प्यार करती है? ये नामुमकिन है, समझ रहे हो? मालिक, मालिक, दादाजी को ले आइए। अरे इन्हें क्या हो गया? अरे दादाजी, दादाजी! भाई, जाम का मजा लेते हैं। सामने देखिए। माफ कीजिए, मैं भरपाई कर दूंगी। मैं खुश हूँ, हमारे पास पैसे हैं। उस चीज को कैमरा कहते हैं, उससे हम अच्छी तस्वीरें खिंचवाकर अपने पास रखते हैं। वो आदमी काफी अजीब था, हमारी जाति का नहीं था। उसे विदेशी इंसान कहते हैं। विदेशी इंसान? हाँ। ये विदेशी लोग, क्या इनका साम्राज्य यहाँ भी है? धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे। नहीं, सच में। मुझे लगता है वो समाधि में आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें आकर बचाएंगे। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। भैया और दीदी, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? ये लो, तुम ये खाओ। आपका शुक्रिया। ये भी तुम्हारे लिए।
शुक्रिया दीदी। चलो अच्छे से खा लो। तुम यहां भी? पकड़ो इसे। तुम्हें लगा भेस बदलने से मैं पहचान नहीं पाऊंगा? तुमने मेरा दांत तोड़ा था। सुंदर लड़की है। वैसे भी मुझे गोरी चिट्टी और नटखट लड़की अच्छी लगती। पास आओ। मुझे छुओ मत। मुझे छुओ मत, दूर रहो। ज़ीशान भाई, बचाइए मुझे। अरे नहीं। अरे भाई को क्यों बुला रही हो? मुझे पप्पी दो। अरे आँख फोड़ दी मेरी। तुम मुझसे जीत नहीं सकती। एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने मेरी तरह और लोगों को भी जिंदा बाहर निकाला था? मैं तुम्हें बता सकती हूँ। उसके लिए मेरे साथ आना होगा। तुमसे पूछना ही नहीं था। मेरी नजर तुम पर रहेगी, याद रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना, कहीं बीमार ना पड़ जाना। जाम्यांग, हमारी बात सुनो। जाम्यांग, 你们不帮我，我自己去。 बाहर बाहर कर रहा है। ज़ीशान भाई, क्या मैं एक रात और रुक सकता हूं? सेनापति, मैं घाव नहीं छिपा सकता। अगर कमांडर ने मुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया तो आप मुझे बचा लीजिएगा। बकवास बंद करो। क्या बातें हो रही हैं? जवाब दो। क्या उसे मेरे पास लेकर आए? पिताजी, हम नहीं ला सके। दासुमा जी, जिलिन सभागृह में यकीनन कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। चलिए जिलिन सभागृह में चलते हैं मार्शल। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे चेहरे पर कोई पैदाइशी निशान था ही नहीं। जी वो थोड़ी सूजन है। कंपी जी, देखा जुकाम में भी काम कर रही है। पिताजी, पिताजी देखिए, ज़ीशान भाई वापस आ गए। गुरुजी, आइए। मुझे एहसान नहीं चाहिए। मैं आपको प्राचीन समाधि ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन वो तो दासुमा का इलाका है ना? नहीं, वो इलाका मार्शल का है। तो फिर हमें उस मार्शल से बचकर निकलना होगा। गुरुजी, जीशान को हम जैसे नीडर लोगों की मदद की जरूरत होगी। हाँ, सही कहा। हाँ, खंडर बहुत ही खतरनाक है। हिफाजत के लिए मेरा कहा मानना पड़ेगा। बिल्कुल, हम हर बात मानेंगे। अरे भाई, एक बात बताइए, क्या कप्तान मुजिन का कोई नारा था, आपको याद है? कप्तान मुजिन जिएंगे या मरेंगे। हाथ बढ़ाओ। हाँ। हाँ।
स्वर्ण कप्तान मुजिन के जीवन और मृत्यु को छुएंगे। चलो इन सबसे दूर रहो। यहाँ क्यों आए हो? स्वर्ण कप्तान मुजीन के जीवन और मृत्यु को छुएंगे? श्रीमान लियांग, बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दसोमा जी, ये वही लड़की है जो इसे जिशान भाई बुलाती है। जिशान जी? इन सबसे दूर रहो। आपने इसे घर पर बना दे रखी है। आपने मुझसे ये बात छुपाई है। मुझे पहले से ही आप पर थोड़ा शक होने लगा था। क्या आप मेरी समाधियां ढूंढने में दिल से मदद करोगे? वैसे भी कप्तान मुजीन मेरी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, समझे? दसोमा जी, पुरानी कप्तान मुजिन की निशानी। हमारा तो नसीब चमक रहा है। कप्तान मुजिन, तुम हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। प्रवेश द्वार के बारे में तुम्हें पता होगा। बेटा जीशान, इन्हें कुछ मत बताना। अरे ओ बुड्ढे खोसट, क्या तुम्हें बागी बनने का शौक है? दूर रहो इनसे। मेरे मन में तुम्हारे अमरत्व को जानने की दिलचस्पी है। देशद्रोही, विदेशी लोगों को सांस्कृतिक पुरावशेष बेचते हो। तुम्हें आज नहीं तो कल सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे जान से मार दूंगा। हिचकियाओ। श्रीमान लियांग, इस गलतफहमी में मत रहना। उस दिन मैंने पालक के सूप में जहर नहीं डाला था, वरना आपका अंतिम संस्कार वहीं कर देता। सिपाहियों, चारों तरफ से घेर लो इन्हें। कान खोलकर सुन लो। सांस्कृतिक पुरावशेषों को जमीन के अंदर ही रहने दो। हजारों साल के खजाने को तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। आप सबको चुन चुन कर मारने की बारी आ गई है। भाई कुछ कीजिए। इन्हें जाने दो। दीर्घायु पत्थर तक मैं ले चलता हूं। दीर्घायु पत्थर तक? दंत कथा है। प्राचीन राजा के खंडहर में एक दीर्घायु पत्थर है। मेरे जिंदा होने की वजह शायद वो पत्थर ही है, लेकिन मैं उसे पा नहीं सका। आप कोशिश कर लीजिए। अगर तुम सबने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो इसी जमीन के नीचे दफन कर दूंगा। रास्ता काफी लंबा है, हमें निकलना चाहिए। ये पहाड़ एक ड्रैगन है और पानी ड्रैगन का खून। लहासा पहाड़ उत्तर से दक्षिण दिशा तक है। कई पर्वत शिखर और घाटियां हैं यहाँ। 16 चट्टानें हैं जिनकी सुरक्षा असली ड्रैगन करते हैं। अगर आप पहाड़ की सबसे नीचे वाली गुफा में हैं, तो विकृत ड्रैगन के सांस की गंध आएगी। अब ये है ड्रैगन की गुफा, दक्षिणी पहाड़ की तरफ नहीं, पूर्वी पहाड़ की तरफ। ये चोटी प्राचीनतम पहाड़ है। नीचे जाने के लिए हमें रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा। मान गया भाई आपको। इस जगह को ढूंढना आसान नहीं था। वांग मिलेगा ना? उसे गद्दी से उतार के यहीं पर दफना दिया गया था। सच में? यहाँ आने से पहले मैंने यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना देखी थी। इनमें से कई सारी भूकंप के कारण खोद कर निकाली गई। आलसी सिपाहियों, जल्दी से विस्फोट की तैयारी करो। दूसरा विस्फोट। यहाँ देखिए।
सावधान रहना। शायद शांग राजवंश की है। जीशान, क्या यही प्राचीन राजा का खंडर है? जीशान भाई, आप यहाँ आ चुके हैं ना? नहीं, पिछली बार हम लोग दक्षिणी तरफ के दरवाजे से अंदर आए थे। यहां पर कोई है? मुझसे पहले यहां आने की हिम्मत किसने की होगी? नीचे बैठो। दीर्घायु राक्षस, बाहर निकलो। बर्बाद कर दिया। दरवाजे पर जहरीली दवाई है, उसे बारूद से उड़ा दो। बिल्कुल नहीं, हम अपनी जान गंवा देंगे। मुझसे बहस मत करो, मुझे बाहर निकालो, जल्दी निकालो। हटो, मुझे पता है यहाँ और कई जाल बिछाए हुए हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, हम वापस पहाड़ पर चढ़कर चले जाते हैं। बाहर निकलने के लिए हमें यहीं से कोई संकेत मिलेगा। जल्दी निकलो। जीशान भाई, ये किस प्रकार का राक्षस यहाँ दिखाई दे रहा है? ये एक गुड़िया है,
एक सिपाही ने उसे वश में किया था। जीशान भाई, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आपने हमारी जान बचाई है। सच में? हाँ। दासोमा, ये आपका आदमी है। इसे कह दो कि मेरी बात माने। दासोमा जी, मुझे मत मारिएगा। मैं आगे से किसी चीज को नहीं हिलाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मार्शल, आपको दीर्घायु पत्थर चाहिए और उसके लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। बहुत पछताओगे। मनहूस जगह है। आपके लोगों को मेरी बातें माननी पड़ेगी, वरना आपको यहां पर कोई बचा नहीं पाएगा। तुमने अपने साथ हमें भी खतरे में डाल दिया है। जीशान गुरुजी, मैं आपकी बात मानूंगा गुरुजी। मार्शल, जब तक हमें पत्थर नहीं मिल जाता, हमें जान की रक्षा करनी पड़ेगी। ये सब संभाल लेगा। अपनी बकवास बंद करो और उसकी बात सुनो। चलो। ये मति भ्रम है। वो क्या है? मैंने अभी वहाँ पर कुछ देखा था। तुम लोगों ने देखा क्या? हाँ, मैंने देखा था, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पुल कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। इतना बड़ा पुल है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं दिख रहा है। रुक जाओ। वो क्या है? घोड़े का सर। शेर का सिर। सुनो, क्या वो एक बंदर का सर है? वहाँ चूहे का सर है। ये एक राशि चक्र है। बंदर, शेर, चूहा, घोड़ा, सोना, लकड़ी, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्वों के अनुरूप है। ड्रैगन का सर नहीं है? तुमने ही ड्रैगन के सिर का नाश किया था। अब आप सब लोग जानवर की फलक को घुमाओ। चूहा पानी का प्रतीक है, पहले उसे घुमाओ। शेर लकड़ी का प्रतीक है, याद रहे। घोड़ा और बंदर क्रमानुसार 7वें और 9वें प्रतीक है। जैसे मैंने कहा वैसे ही ये घुमाओ। पिताजी, मुझे ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये शायद आंतरिक अंगों का वायु वाहन हो सकता है। देखो, गुर्दा, दिल्ली, कलेजा और दिल। वायु वाहन के नक्शे को अनुसरिए और सब लोग मेरे पीछे आइए। तुम्हें तो पीछे ही रहना होगा, बाकी सबको आगे भेजो। मुझे नियति का नक्शा पता है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। संभल कर। आराम से। रुको, मैं जाऊंगा।
जल्दी जाओ। आगे कोई पुल नहीं है। वहां से कूद जाओ। ज़ीशान भाई। अरे सेनापति कब थी? निशान संभल के। सच में साहसी है। हाँ? बहुत डरावनी जगह है। अगली बार मैं खंडर का नाम तक नहीं लूंगा। गुरुजी आप आराम कीजिए। हाँ बेटा। दसवाल जी चले गए, सब खत्म हो गया। तुम काफी सुरीला रोते हो। सेनापति किम्पी, आपको अपना दुख छिपाने की जरूरत नहीं है। वो आपके पिताजी थे। आपके पिताजी। उनसे मेरा क्या लेना देना? जीशान भाई, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मुझे इस खंडर में नहीं मरना। तुम चिल्लाना बंद करो, उन्हें शांति से सोचने दो। गुरुजी, छोटी बहन, मुझे भूख लगी है। ओह, मैं खाना लाना भूल गई। मेरे पास सिर्फ जड़ी बूटियां है। अभी समय क्या हुआ है? सुबह के 2 बजे हैं। खाना मैं सबको दूंगा। खाना खाएंगे आप? इसे खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम जितनी दिखती हो उतनी बुरी नहीं हो। मैं उसी गली में थी जब तुमने उस छोटी बच्ची को अपना खाना दिया। ये लो। आपका शुक्रिया। इसे भी तुम रख लो। शुक्रिया दीदी। वैसे दासोमा ने मुझे गोद लिया था जब मैं बहुत छोटी थी। तब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। मतलब दासोमा तुम्हारे पालक पिता हुए। उनसे कभी मुझे पिता का प्यार नहीं मिला। ओह, मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम कंपी है।
मिदा, मिदा, रुक जाओ। खुद को और कितनी चोट पहुंचाओगे? मान जाओ, तुम्हारी बीवी मर चुकी है। इतने सिद्धि और मतलबी कैसे हो सकते हो तुम? मैं तुम्हें इन्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है? गुरुजी, पिताजी, गुरुजी, आप ठीक तो है ना? खड़े हो जाइए। जीशान, जीशान भाई। पिताजी, क्या शिल्पकृति अपनों से बढ़कर है? हमें जीशान भाई के प्यार का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहिए। गुरुजी, यहाँ हमारी जान खतरे में है। ऐसे में शिल्पकृति कहाँ से ले जाएंगे? गुरुजी, सुनिए, आपस में बहस करना बंद कीजिए। सांस्कृतिक शिल्पकृति जान है तो जहान है। अपना मुंह बंद रखो। पिताजी, अब जिद छोड़ ये दीजिए। हमारे पूर्वजों की निशानी है। आप थोड़ा आराम कीजिए। आइए पिताजी। उनकी मदद करो। ठीक है। ठीक है। सेनापति कंपनी ने आदेश दिया है, सारे ढेर दूर करने हैं। तू समझ जिंदा है? मैं जिंदा वापस आ गया। नरसमा जी, आप ठीक तो है ना? इन सिपाहियों ने सोचा आप मर चुके हैं। मैं घाटी के अंदर से बाहर आने में सफल हुआ हूँ। आज फौजी शिक्षा कवायद का अभ्यास मेरे काम आया। आपका तो जवाब ही नहीं। नीचे उतरिए, आराम से, धीरे से। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब मुझे दीर्घायु पत्थर की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे इस खंडहर से बाहर निकालो, वरना यहां से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है तो मुझे खुद से ढूंढना होगा। मैं तुम्हारी लाश पर से आगे गुजरूंगा। दासोमा जी, हम सबका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हमें इस मुसीबत का सामना एक साथ मिलकर करना होगा या फिर मरना होगा। शायद थोड़ी देर में कोई मदद करने आ जाए। देखो, चिंगूर जड़ी बूटियों की बात से डरते हैं। लाओ मुझे वो बैग दो। यहाँ एक छोटा रास्ता है, सब यहाँ आ जाओ जल्दी। तुम लोग जाओ। जल्दी खोलो इसे। ये दरवाजा नहीं है, इसकी ऊपरी स्तर खराब हो चुकी है। जल्दी करो, जड़ी बूटी खत्म हो रही है। याद करो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। गुफा के रास्ते खंडर के विस्फोटक दरवाजे तक आए। उस पुल के जरिए हम शरीर के विभिन्न अंगों से गुजरे, फिर गले के आकार का प्रवेश द्वार। हमें 7 सुराख मिले। मानव शरीर के 8 हारेकों के अनुसार ये जगह बनी है। अब हम सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर रुके हैं। सही कहा, ये खतरनाक जगह है। इसकी तंग संरचना रुकावट पैदा करेगी। फिर तो हमारा मरना निश्चित है। जड़ी बूटियां बुझने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। काश हमारे पास इसे खोलने की गोल चाबी होती।
क्या ये चाबी है? हाँ। मैं नहीं जानता ये मेरी जेब में कब आ गई है। बस अब यही चाबी हमारी आखिरी उम्मीद है। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ, जल्दी। चलो यहां से। सांगपो कहाँ है? रुक जाओ।我接水，是有用的。走，王天水，你快过来！ मेरे भाई सांगपो! 小心我铁锤在，你们一个都别想进来。天水，你快点过来！ आप लोग जाइए यहाँ से। यहाँ से गिरूंगा तो नहीं? पिताजी संभालिए। शिल्पकृति, पूरा अवशेष छू कर देखता हूँ। तुम तैयार हो? जब मुर्गा बांग देगा और प्रकाश फैलेगा, अगर मोमबत्ती नहीं बुझी तो हम सब यहीं मर जाएंगे। जल्दी इस ताबूत को खोलो, मुझे देखना है अंदर कौन सा खजाना छिपा हुआ है। ये प्राचीन राजा नहीं है? दीर्घायु सुनहरा पत्थर। अब आगे क्या? इसका क्या करना है? इसे इस्तेमाल कैसे करें? संभल के। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये धुआं कैसा है? ये वो किसी ने हमें उसकी जाल में उलझा कर रखा है। कौन हो तुम? क्या आप मुझे नहीं जानते गुरुजी? मैं आपके शरीर का अनंत हीरा हूँ। आपके शरीर का अनंत आप मेरे गुरुजी हैं। आप मेरे परम गुरु। तो फिर तुम मेरे शरीर में समा जाओ। अनंत हीरे, तुम मेरे शरीर में समा जाओ। मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है। हम 4 साथी थे। मीदा जीवित है पर मैं रुक नहीं सकता। ज़ीशान भाई, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। ज़ीशान भाई।
हरगिज नहीं दूंगा। मत करो, रुको, रुक जाओ, अरे मत छेड़ो उसे। नहीं, ये सब मत दूर रहो उससे। छोड़ो मुझे, मुझे इसे नहीं दूंगा। मुझे दो ये, मुझे दो। छोड़ो मुझे। तुम ठीक तो हो? पिताजी, पिताजी आप मुझे छोड़ दीजिए। पिताजी, गुरुजी, 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 पिताजी, गुरुजी, आंखें खोलिए। जिशान, जिशान, तुम्हें इनकी जान बचानी होगी जिशान। पिताजी, ये सब मति भ्रम है। गुरुजी, गुरुजी, पिताजी, 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 आंखें खोलिए पिताजी, पिताजी। वो से निकल गया। ये पत्थर मानव ऊर्जा को उत्तेजित करेगा, वो और शक्तिशाली बन जाएगा। बदलाव की वजह से वो जानवरों की तरह चिल्लाएगा। तुमने मेरे गुरुजी को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो, दक्षिण दिशा की ओर से। चलो यहां से, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। जिशान, वो रहा रास्ता। पूरा विशेष। मुझे खोलने दो। इससे तुम मैं निपटूंगी।
कितने अच्छे पहाड़ हैं। अब बहुत चलो भी। अच्छे। पर जाना तो पड़ेगा। ये रास्ता भी बंद है। अरे देखो मेरा अनमोल पत्थर। तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मेरा पत्थर फेंक दिया। मुझे माफ करना मेरे पत्थर। ये वाला कपड़ा। इस घटना के बाद हमने सीखा, खुद से नहीं हारोगे तो हमेशा जीतोगे। भाई ज़ीशान अब हमारे दल की अगवानी करेंगे। हमने सांस्कृतिक अवशेषों और ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करने के रास्तों पर चलना जारी रखा है। और हाँ, भोंदू अनाड़ी भी हमारे दल का सदस्य बन चुका है। अमरता के लिए हमने अनंत पत्थर का अध्ययन किया है। चलिए कभी भी बूढ़ा ना होने के प्रभाव को प्राप्त करें। वैसे हमारे पास एक नया नारा भी है, सांस्कृतिक पुरावशेषों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। This movie is encoded by Dr. Star.